नमस्कार सभी भैयाओं को। जैसे फ्रांस की क्रांति के अपने दो भाग कंप्लीट कर चुके हैं, पहला और दूसरा। पहले के अंदर हमने जो अध्ययन किया था, पढ़ा था, उसी के आगे पहले राजनीतिक कारण फ्रांस का इतिहास जाना, उसके बाद में हमने उसके राजनीतिक कारण जाने, राजनीतिक कारणों का अलग अलग उल्लेख किया, उसका आपने अध्ययन कर लिया होगा, कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। वो करने के बाद में गृह कार्य के रूप में वो हमें भेजना, ताकि पता चले कि वास्तव में जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं है, उसके बारे में। ठीक है। राजनीतिक कारण के बाद में अगला जो बिंदु आता है वो है सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण। इसका राजनीतिक कारण हमने पढ़ चुके हैं और आपने इसका अध्ययन कर लिया होगा। ठीक है। अब अगला आता है सामाजिक कारण। कौन सा आता है? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के अंदर जो प्रमुखतः कौन कौन से वर्ग बने थे, समाज से जुड़ा हुआ वर्ग, वो कहलाता है सामाजिक कारण। इसके अंदर पहला था पादरी वर्ग, ठीक है, दूसरा था कुलीन वर्ग, तीसरा था कृषक वर्ग, फिर आता है मजदूर वर्ग और फिर आता है मध्यम वर्ग। ये 5 भागों में अलग अलग वर्ग बांटे गए थे। ठीक है। जैसे कि इन 5 वर्गों का था, इनकी स्थिति कैसे थी? पहला जो आता है पादरी वर्ग। जो सर्वप्रथम जो पादरी वर्ग था वही फ्रांस के अंदर सब कुछ बोलबाला जो चलने वाला है, राजा के बाद में सब सर्वाधिक मात्रा में विशेषाधिकार किसी के पास में थे, वो थे पादरी वर्ग के पास, सारे थे। इसके अंदर जो पादरी वर्ग में भी कैथोलिक जो चर्च था उसकी प्रधानता थी। एक अलग 2 भागों में बंटा हुआ था, ये जो ईसाई धर्म था उसके अंदर कैथोलिक धर्म के जो लोग थे, चर्च थे, उसकी प्रधानता थी। जो भूमि का 5वां भाग था वो चर्च के पास था। जो भी कर्ज आता था, जो भी धन के बाद में जो जितना भी था, उसका 5वां भाग जो है कैथोलिक चर्च के पास में, पादरी वर्ग के पास में। पादरी वर्ग के पास इतना धन था कि वो पूरा का पूरा अपना जीवन भोग विलास के अंदर ही व्यतीत करते थे। ठीक है, भोग विलास के अंदर पैसा था, वो अपने ऐशो आराम में व्यतीत करते थे। पादरी वर्ग के सारा का सारा ये सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है, सांसारिक जीवन व्यतीत करते थे। उनको अन्य जितने भी वर्ग थे, ठीक है, मजदूर वर्ग है, कृषक है, मध्यम वर्ग, उनसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनपे क्या व्यतीत हो रही है, उनपे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, उनसे कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने विषय में ही सोचते थे। इसके लिए वो अन्य जो जितने भी वर्ग थे उनसे जितना कर ले सकते थे, जितना अत्याचार कर सकते थे, ये पादरी वर्ग करते थे। ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा प्रभावी वर्ग था वो कौन था? पादरी वर्ग था। फिर अगला वर्ग आता है कुलीन वर्ग। ठीक है। सबसे ज्यादा पैसे वाले धनाढ्य लोग जो थे वो कुलीन वर्ग थे। जितने भी अधिकार थे वो किसके पास थे? कुलीन वर्ग के पास थे। जितने भी अधिकार है, जो बड़े बड़े पद थे, वो कुलीन वर्ग के पास थे। और होने का एक बड़ा कारण था क्योंकि उनके पास में क्या था? पैसा था। ठीक है, सबसे धनी लोग इनके पास थे। तो पादरी जो लोग थे उसके बाद में जो सेकंड आता है कुलीन वर्ग। कुलीन को सारी सुविधा युक्त और संपन्न थे। ठीक है, सुविधा युक्त और संपन्न थे, वो सारी सुविधाएं इस कुलीन वर्ग को मिली हुई थी। फिर अनेकों विशेष अधिकार, धनाढ्य लोग थे, विशेष अधिकार जितने भी थे, राजा के बाद में जो निर्णय करने के जो अधिकारी थे वो कुलीन वर्ग थे। वो जैसा चाहते थे उस प्रकार का निर्णय जनता के साथ में कर सकते थे। फिर उच्च पदों पर कुलीन वर्ग, मैंने जैसे बताया, उच्च जितने भी पद थे राजा के बाद में, जितने भी पद थे वो सारे के सारे कुलीन वर्ग के पास में थे। बेचारे इन मजदूरों के पास में, कृषकों के पास में, मध्यम वर्ग के लोगों के पास में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और उनको कोई अधिकारी का पद भी नहीं दिया हुआ था। सारे पद इन्हीं कुलीन वर्ग के लोगों के पास में थे। अब कृषक लोग और ये मजदूर लगभग दोनों की समान स्थिति थी। कृषक लोग और मजदूर वर्ग की दोनों की स्थिति क्या थी? स्थिति बहुत ही
दोनों की समान थी। कृषक लोगों के पास में जो खेती थी उन पे बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में उन पे टैक्स या कर लगा दिया जाता था, और जिसके कारण कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग दबे हुए थे। इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, ठीक है। और लोग बहुत बेरोजगार हो गए थे, कर ज्यादा लगा दिए, कारों के पास में भूमि थी वो भी इन कुलीन वर्ग के लोगों ने छीन ली थी, इसके कारण वो बेरोजगार हो गए थे। बेरोजगार होने के कारण इनकी खेती और उद्योग धंधे वो क्या हो गए, सारे के सारे चौपट हो गए, खराब हो गए, और इसके कारण वो बेरोजगारी भी थी। इसलिए ये दोनों शोषित वर्ग हो गए बहुत ज्यादा, इस कृषक वर्ग और मजदूर वर्ग के शोषित हो गए। अब शोषित होंगे वो क्रांति करेंगे, ठीक है। तो क्रांति के में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाने में किसका था, कृषक और मजदूर वर्ग है, ठीक है। अब एक अन्य वर्ग, मध्यम वर्ग, ये तो सारे हो गए मध्यम वर्ग वाले, ना तो कृषक के अंदर ना मजदूर के अंदर, मध्य के अंदर है। तो सबसे ज्यादा जो पीड़ित वर्ग था वो कौन सा, ये मध्यम वर्ग था। सामाजिक असमानता, इनको किसी प्रकार का थे तो वो ठीक है, लेकिन काम करने, लेकिन किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था, कोई विशेष पद नहीं दिया हुआ था। इसके कारण ये जो मध्यम वर्ग है वो में असंतोष बहुत ज्यादा था। एक प्रकार से कहना है क्रांति का जितना भी है, तो क्रांति का संचालन और नेतृत्व किसने किया था, मध्यम वर्ग ने किया था। तो फ्रांस की क्रांति में ये अपने सामाजिक कारण पढ़े। इन सब कारणों को रिहा करना, देखो पहले पादरी वर्ग में बताया मैंने 4, कृषक वर्ग में कितने बताए 3, और कृषक और मजदूर वर्ग इसमें भी 2 कारण दिए, मध्यम वर्ग में भी 2 कारण दिए। इन सब कारणों को पढ़ना, कॉपी के अंदर लिखना, लिखने के बाद में गृह कार्य मेरे को वापस भेजना, ठीक है। ये गृह कार्य नोट भी रखना अपना। वंदे मातरम।